हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनिकाज मैथ्स क्लासेस। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.3 हम कर रहे हैं, 1-2 हम कर चुके हैं ऑलरेडी। कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट चल रहा था, कॉन्ग्रुएंसी की क्राइटेरियाज हम डिस्कस कर चुके हैं। इस एक्सरसाइज में जो क्राइटेरिया हमने डिस्कस करने हैं वो हैं आपके एस क्राइटेरिया और RHS क्राइटेरिया। उन पे हम एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर कर चुके हैं। So let us start with the question number 1 of exercise 7.3 for the class 9 maths. First question है आपका, triangle ABC and triangle DBC. ABC and DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, यानी AB और AC भी बराबर है, DB और DC भी बराबर है। यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करे, AD भुजा को बढ़ाएं और BC भुजा को P पर प्रतिच्छेद करे, तो आपको ये 4 पॉइंट डिस्कस करना है, 4 पॉइंट प्रूव करने हैं। इवन ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ACD, ABD ACD कॉन्ग्रुएंट शो करना है। सेकेंड पार्ट में आपको ABP एंड ACP कॉन्ग्रुएंट शो करना है। थर्ड पार्ट के लिए आपको प्रूव करना है कि AP, जो ये साइड AP है, एंगल A एंड एंगल D दोनों को ही समद्विभाजित करती है। फोर्थ पॉइंट आपको जो डिस्कस करना है, प्रूव करके दिखाना है, वो है AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। AP रेखाखंड BC को समद्विभाजित भी करेगा, यानी BP बराबर CP दिखाना है आपको। साथ ही दिखाना है कि ये इसका लंब भी होगा, ये चीज आपको प्रूव करके दिखानी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 में आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ACD के। इन दोनों को सर्वांग सम दिखाना है, तो लेकर चलते हैं इन दोनों त्रिभुजों को। त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD में जिनको भी आपको सर्वांग सम दिखाना हो, आप उनसे शुरुआत करें। ठीक है, आपको दिया गया है त्रिभुज ABC। क्वेश्चन में था कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, तो AB बराबर AC होगा। ठीक है, एंड आप देख सकते हैं AD ये दोनों में उभयनिष्ठ भुजा होगी। आकृति में भी देख सकते हैं AD भुजा इस त्रिभुज में भी है, ABD में, एंड AD भुजा इस त्रिभुज ACD में भी कंसीडर हो रहा है। तो AD उभयनिष्ठ भुजा हो गई। एंड BD बराबर CD ये भी है, क्योंकि आपको दिया गया त्रिभुज DBC भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं। तो त्रिभुज ABD व ACD में तीनों भुजाएं बराबर हो गई, और जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो हम कह सकते हैं कि S सर्वांग समता नियम से, S मतलब भुजा, साइड, तीनों भुजाएं समान है, तो सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ABD सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ACD के। आपको ध्यान होगा, हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था डिटेल में कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। उसे इंग्लिश में बोलते हैं CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो जब दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके संगत भाग बराबर होंगे। तो हमने लिखा एंगल BAD, ए एंगल के लिए हमने दो पार्ट्स लिखे हैं, बराबर एंगल CAD। ये हमने CPCT से लिख दिया क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए हैं। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट डन हो गया इसमें। अब सेकंड पॉइंट के लिए आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABP सर्वांग सम है ट्रायंगल ACP के। तो आइए करते हैं इसका सेकंड पार्ट। हम लेकर चले ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल ACP में जिनको सर्वांग सम सिद्ध करना होता है उनसे शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं AB भुजा AC भुजा के बराबर होगी, क्योंकि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। साथ ही आपने प्रीवियसली डिस्कस कर लिया है कि एंगल BAD यानी A एंगल के जो दोनों पार्ट्स हैं वो इक्वल हैं, प्रमाणित कर दिया हमने पॉइंट 1 में। एंगल BAP इक्वल्स टू CAP। D लिखें या P लिखें, भुजा तो आपकी वही होगी। तो एंगल BAP इक्वल्स टू एंगल CAP एंड AP ये आपकी उभयनिष्ठ भुजा है। आप नाम से भी चेक कर सकते हैं, आप आकृति में भी देख सकते हैं कि त्रिभुज ABP एंड ACP में AP उभयनिष्ठ भुजा है। ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल हमने पॉइंट 1 से CPCT से लिख लिया है। साथ ही AB बराबर AC भी हमने समद्विबाहु त्रिभुज की वजह से लिख लिया है। तो तीनों पॉइंट्स आपके 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए। दो भुजाएं AB बराबर AC और AP बराबर AP उभयनिष्ठ, तो ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई और एक एंगल इक्वल हो गया। तो इस वजह से आप SAS साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज हो गए आपके पास सर्वांग सम। ठीक है, और हम जानते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, जिसे हम लिखते हैं CPCT। तो यहाँ से हमने लिख दिया है
BP बराबर CP। तो आपका ये पॉइंट 2 डन हो गया। आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट 3 में आपको दिखाना था कि जो AP है, ठीक है, साइड AP जो है वो एंगल A और एंगल P दोनों को समद्विभाजित करती है। तो आप पॉइंट 1 में दिखा चुके हैं एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल CAD, है ना। पॉइंट 1 में आपने ये दिखा रखा है CPCT से। तो इसका मतलब एंगल A के जो दोनों पार्ट्स है वो इक्वल है। मीन्स जो AD भुजा है हम AD लिखें या AP लिखें, आकृति में आपको ये चीज क्लियर हो चुकी है कि AD या AP जो है वो एंगल A को समद्विभाजित करती है। एक बार फिर से आप आकृति को ध्यान से देखें, आप इसको AD भुजा लिखें या AP भुजा लिखें, बात एक ही है। तो एंगल A तो आपका प्रूव हो गया पार्ट 3 के लिए। आइए पार्ट 3 में हमें 2 पॉइंट्स लेने हैं कि एंगल A और एंगल D दोनों को समद्विभाजन दिखाना है। तो एंगल D के समद्विभाजन के लिए हमें इस ट्रायंगल को DBP और DCP इन दोनों को भी हमें सर्वांग दिखाना पड़ेगा। फिर सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, यानी CPCT से ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, यानी ये भुजा जो AP है वो एंगल D को भी समद्विभाजित करेगी। आइए देखते हैं। आपको लेकर चलना है BDP और CDP में। देखिए BD बराबर CD होगा, क्योंकि BDC या DBC कहें कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं। नेमिंग से देखिए DP और DP दोनों उभयनिष्ठ भुजा है। और हम ऊपर दिखा चुके हैं BP बराबर CP, तो वो भी यूज कर लेते हैं BP बराबर CP, हमने प्रमाणित कर दिया है नंबर 2 में। तो देखिए तीनों भुजाएं बराबर इन दोनों त्रिभुज की, तो S सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज हो गए हैं सर्वांग सम। और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो उस वजह से आपका जो एंगल BDP है, यानी D पॉइंट पर जो एंगल बन रहे हैं वो दोनों पार्ट्स जो है उसके इक्वल हो गए हैं। तो इसका मतलब जो कोण D है वो समद्विभाजित हो रहा है, DP या AP जो है वो कोण D को समद्विभाजित कर रहा है। तो आपका पॉइंट 3 भी प्रूव हो गया है। पॉइंट 4 में आपको दिखाना है कि AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है, यानी जो AP रेखाखंड है वो BC पर लंब भी है, 90 डिग्री का कोण भी बना रहा है, साथ ही उसको समद्विभाजित भी कर रहा है। एक बार आकृति को ध्यान से देखते हैं। 4th पॉइंट में हमें दिखाना है कि DP जो है वो BC का लंब समद्विभाजक है, यानी BP बराबर CP दिखाना है। साथ ही इस एंगल को आपको 90 डिग्री दिखाना है। जब आप ऑलरेडी इन दोनों त्रिभुजों को यानी DBC और DCP को आप दिखा चुके हैं सर्वांग सम, है ना, BDP और CDP को आप सर्वांग सम दिखा चुके हैं, तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो बिंदु P पर बने कोण जो है वो हम CPCT से इक्वल लिख लेंगे। परंतु BPC एक सरल रेखा है और सरल रेखा पे बने कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, और ये दोनों एंगल इक्वल है और दोनों का सम 180 है, तो दोनों 90 हो जाएंगे। तो आइए इसको प्रूव करते हैं, वर्डिंग लिखते हैं। हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं कि BP बराबर CP है। साथ ही हमने ऊपर दिखा दिया है एंगल BDP जो है ये आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल CDP कॉन्ग्रुएंट टू BDP एंड CDP कॉन्ग्रुएंट है। जब कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से एंगल BPD एंड एंगल CPD आपके इक्वल हो गए, ठीक है, CPCT से। बट जो ये एंगल है BPD एंड CPD 180 डिग्री है, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल बना रहे हैं, रेखिक युग्म कोण बना रहे हैं, और ये दोनों इक्वल है। तो रिप्लेस कर दिया हमने CPD को BPD से रिप्लेस कर दिया। BPD प्लस CPD की जगह भी BPD लिख दिया है, इक्वल्स टू 180। BPD प्लस BPD 2 टाइम्स BPD इक्वल्स टू 180, और फिर 2 से डिवाइड कर दिया, तो BPD एंगल आपका 90 डिग्री आ गया है। BPD भी 90 और यहाँ से CPD भी 90 होगा, है ना, दोनों एंगल 90 होंगे। साथ ही हम ये प्रीवियसली शो कर चुके हैं पॉइंट 2 में कि BP इक्वल्स टू CP है। मीन्स BC भुजा पर जो P बिंदु है वो इस तरीके से है, BB बराबर CP, और P बिंदु पर जो कोण बन रहा है वो भी 90 डिग्री का है। अतः AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। तो आपको यही दिखाना था, आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ डन हो जाता है। आइए एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है। मीन्स ABC हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है जिसमें AB बराबर AC है, और AD जो है वो भुजा BC पर लंब है। आपको दर्शाना है कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, AD जो है वो BC को दो समान भागों में बांटता है, ये दिखाना है। साथ ही आपको दिखाना है AD जो है वो कोण A को भी, एंगल A को भी समद्विभाजित करता है, यानी आपको ये पार्ट एंगल का और ये पार्ट इक्वल शो करने हैं।
आइए शुरुआत करते हैं। तो हमने लिखा दत्त, यानी क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी है, तो उसमें AB बराबर AC हमें गिवन है। साथ ही हमें दिया गया है कि AD जो है वो भुजा BC पर लंब है। जब लंब है तो एंगल ADC ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। साथ ही एंगल ADB भी 90 डिग्री होगा, है ना, दोनों ही 90 डिग्री होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सिद्ध हमें जो करना है वो हमने दोनों पॉइंट्स मेंशन कर लिए, आइए इसका प्रूफ करते हैं। देखिए हमें दिखाना है कि AD BC को समद्विभाजित करता है, यानी BD बराबर CD। तो BD और CD जिन दो त्रिभुजों में आ रहे हैं, आप उन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखा दें तो CPCD से BD बराबर CD हो जाएगा। तो हम लेकर चले हैं ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में AB बराबर AC हमें दिया गया है क्योंकि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। साथ ही D बिंदु हमें दिया गया है कि AD जो है वो BC पर लंब है तो कोण 90 डिग्री। तो एंगल ADC और एंगल ADB एंड एंगल ADC ये दोनों 90 डिग्री हो गए हैं। एंड AD जो भुजा आप देख सकते हैं नेमिंग से भी AD दोनों में त्रिभुजों में है, तो ये एक उभयनिष्ठ भुजा हो गई, ठीक है। एक एंगल 90 डिग्री का है, एक साइड आपको इक्वल गिवन है, एक हाइपोटेन्यूज एंगल अपोजिट जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड है वो हाइपोटेन्यूज होती है। हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण वाली भुजाएं भी बराबर है, एक भुजा बराबर है और साथ ही कोण 90 डिग्री का है। तो RHS सर्वांग समता नियम हमने यहाँ लगाया है, तो दोनों त्रिभुज हो गए हैं सर्वांग सम। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो संगत भाग बराबर होंगे, तो हम CPCD से लिख देंगे कि BD बराबर CD। साथ ही हम लिख देंगे एंगल BAD बराबर एंगल CAD, ये भी CPCD से हो जाएगा, तो एंगल A का भी यहाँ पर समद्विभाजन हो जाएगा। तो आइए इसको भी लिख देते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया है कि जब त्रिभुज ABD सर्वांग सम ACD है तो CPCD से BD इक्वल्स टू CD। हाँ, अतः जब BC भुजा के दो पार्ट्स हैं दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब जो AD है वो रेखाखंड BC को समद्विभाजित कर रहा है, BC का समद्विभाजन हो रहा है यहाँ पर। साथ ही हमने लिख दिया है BAD एंगल इक्वल्स टू CAD। आप नेमिंग से लिख सकते हैं, B को आगे ले जाएं BAD, यहाँ भी C को आगे ले जाएं CAD एंगल, तो ये भी इक्वल हो गया, यानी एंगल A के जो दो पार्ट्स हैं वो इक्वल हो गए हैं। अतः जो AD है वो कोण A को समद्विभाजित करता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 7.3 का। थैंक यू।